एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की एक मंच पर मौजूदगी से अमेरिका की चिंता साफ साफ नजर आने लगी है और अब वॉशिंगटन खुलकर भारत से अपनी दोस्ती की अहमियत गिनाने लगा है। जिसके घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आज यही कहावत फिट बैठती है अमेरिका पर, क्योंकि चीन के तियानजिन शहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपस में गर्मजोशी से मिले, तस्वीरें खिंचवाई और मुस्कुराते दिखे तो पहली बार अमेरिका की बेचैनी साफ साफ नजर आई। अमेरिका की घबराहट इतनी बढ़ गई कि उसके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तुरंत बयान जारी कर दिया। लेकिन असलियत ये है कि ये बयान अमेरिका की मजबूरी है और भारत की कूटनीति की जीत है। अमेरिकी सदर टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सोशल मीडिया पर बयान कहा, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर कहा, अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही, ये 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। रूबियो ने कहा, ये साझेदारी सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच गहरी मित्रता पर आधारित है। उन्होंने #US India FWD फॉर आवर पीपल हैशटैग लॉन्च कर दिया और कहा, हम नवाचार, रक्षा और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या ये बयान वाकई आत्मविश्वास से भरा है या फिर ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। रूबियो का ये बयान सुनकर लगेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा, लेकिन असलियत कुछ और है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया हुआ है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो हर सेकेंड, हर मुद्दे पर भारत का नाम लेकर चीख चीख के भारत की आलोचना कर रहे हैं। क्या हो गया कि इतना बड़ा टिल्ट, ये दुनिया किस तरफ जा रही है। वीडियो में अंकुश जी, ये मोदी और शी जो है, इन्होंने तो मिलकर एक लंका ढाल दी है। लंका ढाल क्या समझते हैं, इसके क्या असरात भारत पर होंगे और क्या भारत और अमेरिका के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको? इनको ये दोस्ती आज याद आ रही है तो ये जो तियानजिन में हो रहा है उसी की वजह से उसकी कामयाबी है। अब देखिए जरा आप, वेस्टर्न मीडिया क्या लिख रहा है इन समिट्स के ऊपर और एससीओ समिट के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब से ये संगठन बना है तब से आज तक इतने लीडर किसी समिट के अंदर नहीं गए, ये पहली बार हुआ है। और कितनी अमेरिका के अंदर कितनी हलचल है, या आप अमेरिकी अखबारों की कवरेज देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। वॉशिंगटन हिलाली साहब, इन हालात में क्या हुकूमत इस काबिल होगी कि एक मुद्दे जिसमें आवाम को कुछ रिलीफ भी मिले, तरक्याती काम भी हो सके और मुआशियात की हालत भी सुधर सके? और उससे पहले ये कि सबसे पहले तो जो इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं, हम देख रहे हैं मसूद साहब की बड़ी ताकतें, दोनों बड़ी माशी ताकतें हैं। और जो कुछ अभी जो रीसेंट कन्फ्लिक्ट में हुआ इंडिया के साथ, और उसके बाद जो बेरुखी का सामना करना पड़ा, टैरिफ की एक बहुत बड़ी तलवार इंडिया के ऊपर आ गई, उसके बाद अब चाइना का रुख करना है। ये ताल्लुकात में आप बेहतरी किस हद तक देख रहे हैं इसका मुस्तकबिल, और साथ ही साथ क्या चाइना रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को भी मामूल पर लाने पर? पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ट्रंप के टैरिफ बम के बाद 3 महाशक्तियों के मिलन की खबरों को जोर शोर से छाप रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने 2 विरोधी नेताओं को एक साथ ला दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि दुनिया के 4 में से 3 सबसे ताकतवर नेता मिल रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लेकिन सबसे डायरेक्ट कह रहा है, यह मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर है, कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने 2 विरोधी नेताओं को भी एक साथ ला दिया। खबरें वहां भी यही छप रही हैं। सर बोले उसके पहले से असरे हाजिर में बैनुल-अक़वामी सियासत का मैदान महज नारों, दावों और जज्बाती खताबत से नहीं, बल्कि बुर्दबारी, फरासत और हिकमत अमली से फतह किया जाता है। सिफारतकारी एक ऐसा नाजुक फन है जिसमें लबो लहजा, वक्त की नजाकत और बाहमी एहतराम बुनियादी अनासर समझे जाते हैं। मगर जब ये फनून अना, जिद और खुद पसंदी के हसार में आ जाएं, तो नतीजा वही निकलता है जो भारत की हालिया खारिजा पॉलिसी का आईना बन चुका है। धुंधला हुआ अक्से अजमत जो सिर्फ खुद को देखकर खुश है, मगर दुनिया की नजरों में गैर मोतबर होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी की खारिजा हिकमत अमली उस वक्त खोखली महसूस होने लगी जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को नरेंद्र मोदी को फोन कॉल की, जिसने दोनों रहनुमाओं के दरमियान कशीदगी की बुनियाद रख दी। ट्रंप की जानिब से खुद को पाक भारत कशीदगी का सालिस करार देना और साथ ही नोबेल इनाम की उम्मीद बांधना बज़ाहिर एक सियासी चाल थी, मगर मोदी जी ने इसे अना का मसला बनाकर सिफारती मौका ही गवा दिया। ये मामला भारत और पाकिस्तान के दरमियान है, किसी तीसरे फरीक की गुंजाइश नहीं है। ये वो जुमला था जिसने न सिर्फ सदर ट्रंप को नाराज किया, बल्कि अमेरिका जैसे ताकतवर इत्तेहादी को भी दूर कर दिया। सिफारतकारी में रवादारी का दामन हाथ से छोड़ना खुद अपने पांव पर
कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होता है। जब नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हर बार सदर ट्रंप की सालिसी को झुटलाया तो नतीजा क्या निकला कि एक बदगुमानी ने जन्म ले लिया जो आज भारत की आलमी साख पर बकायदा एक गहरा धब्बा बन चुकी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका क्या काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, करें थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू नाउ? यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, नो अ सेंस ऑफ क्या, व्हाट शैल आई से, आई एम सॉरी, मैं क्या आपको बताऊं। और फिर कैसे, अच्छा ये बजट अच्छा दे दो यार, अच्छा दे दो, कैसे देंगे अच्छा? कॉटन आपका 14 मिलियन बेल से 7 मिलियन आ गया है। पूरे हिंदुस्तान को तुम खिलाते थे पंजाब से, अब अपने आप नहीं खा सकते हो। पंजाब इज नॉट इनफ फॉर यू। बिल्कुल। क्या यार, खुदा के लिए, मैं आई एम वेरी सॉरी। ये देखिए, जिस मुल्क फंक्शन कर रहा है एज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज, उसका मतलब ये है जिसकी इकोनॉमी 80% ब्लैक है। और बिल्कुल सही कहा, द टाइड हैज टर्न्ड, हवाएं का रुख बदल रहा है, एशिया की तरफ जा रहा है। जो आज से 300 साल, 350, 400 साल पहले था, द सन नेवर सेट्स इन एशिया, वही हाल होगा अब। ब्लैक है माने किसी को कोई कंट्रोल ही नहीं है उस पे। आप क्या समझते हैं ये कब तक चल रहा है? $43 मिलियन हमारे मुल्क से स्मगल होके जा रहे हैं हर रोज। यू बिलीव दैट? अब आपको पता है हम कितने अमीर आदमी हैं? पूरा जो जा रहा है ऑफ नो होप, इस पे कोई लाइट नजर आ रही है आपको? क्या कहते हैं IMF लोग, दी IMF जो निगोशिएटर्स हैं, वो क्या कहते हैं? आपका मुल्क दोस्त चीन क्या कहता है? तो उसमें जैसा कि आपने और खुद एहतशाम साहब ने उसकी तरफ इशारा किया कि उसमें एक अंसर अमेरिका के साथ, अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो दूरी है वो एक सबब बना है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया की राजनीति में हर दिन कुछ नया होता है और आज का दिन भी भारत के लिए कूटनीतिक दृष्टि से बेहद खास रहा। अमेरिका से जुड़े ताजा बयानों ने अंतरराष्ट्रीय हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि वहां से भारत को लेकर मिले जुले संदेश देखने को मिल रहे हैं। एक ओर अमेरिकी प्रतिनिधि भारत को 21वीं सदी का निर्णायक साझेदार बताते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि भारत के बिना वैश्विक संतुलन अधूरा है, तो दूसरी ओर अमेरिका के कुछ राजनीतिक वर्ग भारत की नीतियों पर सवाल उठाते नजर आते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं के साथ हुई हालिया मुलाकात ने वॉशिंगटन में हलचल पैदा कर दी है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका इस समय आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है और भारत के साथ संबंधों को लेकर स्पष्ट नीति तय नहीं कर पा रहा। कभी भारत को व्यापार के मोर्चे पर चुनौती बताया जाता है, तो कभी भारत को सबसे भरोसेमंद मित्र घोषित कर दिया जाता है। यही दोहरी स्थिति यह दर्शाती है कि अमेरिका के भीतर भी विचारों का टकराव गहराता जा रहा है। भारत के लिए यह स्थिति अनोखी नहीं है, क्योंकि बीते वर्षों में भी कई बार पश्चिमी देशों ने भारत को लेकर परस्पर विरोधी बयान दिए हैं। मगर फर्क इतना है कि आज भारत की वैश्विक स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत है। चाहे ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, रक्षा समझौते हों या फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन, भारत अब एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका सहित कई देशों को अपनी विदेश नीति नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। कुछ वर्ग भारत को लेकर डिवाइड एंड रूल की पुरानी रणनीति भी अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब यह आसान नहीं है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक है और देश का नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भली भांति समझता है। भारत की विदेश नीति अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं रही, बल्कि सक्रिय और संतुलित है, जो समय की मांग के अनुरूप है। आज भारत न सिर्फ अमेरिका, बल्कि रूस, यूरोप, मध्य एशिया और खाड़ी देशों के साथ भी गहरे रिश्ते बना रहा है, जिससे उसे बहुपक्षीय मंचों पर ताकत मिल रही है। ऐसे समय में अमेरिका का असमंजस यह दिखाता है कि भारत के बिना उसकी वैश्विक रणनीति अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, यही वजह है कि जब भी भारत मजबूत कदम उठाता है, दुनिया के बड़े देश अलग अलग सुर में बयान देने लगते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि भारत ने अब केवल क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बना ली है। आप क्या सोचते हैं, अमेरिका की यह बदलती रणनीति भारत के लिए लाभकारी साबित होगी या यह सिर्फ दबाव बनाने का तरीका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए
और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें।